कन्नौज में डेंगू का डंक अपने पांव पसारने लगा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक 92 रोगियों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। आमजन में डेंगू को लेग ध्रस्त भी किया गया है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच कराने वाले मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। जिले में बुखार पीड़ितों के बीच बढ़ती दहशत को देख राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आगे आए हैं। उनका कहना है कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है। एनएचएम प्रभारी का कहना है कि दहशत के कारण लोग मामूली बुखार को भी डेंगू समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू से घबराने की जरूरत नहीं है। जांच में डेंगू पॉजिटिव आने पर इलाज के जरिए उसे ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर शुक्ला डेंगू से बचाव के लिए फुल कपड़े और साफ पानी जमा न होने देने की बात कह रहे हैं। इस समय डेंगू डेंगू फैला हुआ है, जिससे लोग भयभीत हैं। इसको क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं? पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं अपने जितने भी जनपद के निवासी हैं कि इस रोग से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोग आ रहा है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फीवर आ रहा है, फीवर के केसेस में आपको तुरंत जो है जो आपके चिकित्सक से आप संपर्क करें। जैसा वो आपको जो है ट्रीटमेंट लिख रहा है, उस ट्रीटमेंट को आपको कंटिन्यू करना है। साथ में जो टेस्ट वगैरह जो लिखे जाते हैं उनको टेस्ट कराना है। जैसे इसमें हम लोग जो है सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में सबसे पहले जो है कि प्लेटलेट काउंट अगर आपका जो है 1 लाख से नीचे जा रहा है तो लोग परेशान होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 लाख से नीचे जा रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आता है एससीटी, हेमाटोक्रीट, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है उसको देखते हैं। अमूमन ये 35 से 45 के बीच में होता है। अगर ये जो है जिसको हम एक आम भाषा में ये बोलें कि अगर आपका रक्त गाढ़ा होता चला जाएगा, यानी कि हेमाटोक्रीट वैल्यू उसकी बढ़ रही है, तो हम लोग इसी के हिसाब से इसकी सीवियरिटी अपना डिफ़ाइन करते हैं। अगर हेमाटोक्रीट वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग उस बेसिस पे इनको एडमिट करके तुरंत हम लोग जो है उपचार देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। दूसरे बहुत सारे इसमें फेजेस होते हैं। अगर हेमरेजिक है, डेंगू का अगर वेरिएंट अगर आपका हेमरेजिक है तो मानी बात है कि फिर हम उस पे वहाँ पे वेट नहीं करते हैं। हेमरेजिक का मतलब क्या है कि फीवर के साथ में आपको ब्लीडिंग की टेंडेंसी आ रही है, नाक से खून आ रहा है या काली लैट्रिन हो रही है या दांतों के मसूड़े से खून आ रहा है। तो इस अवस्था में अगर फीवर के साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत आप जो है संपर्क करेंगे अपने निकट के चिकित्सालय में। तुरंत आप उनके टेस्ट कराएंगे, तुरंत आप एडमिट होकर जैसा वो बता रहे हैं, जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अमूमन एज एज वायरल फीवर ही आप इसको डेंगू फीवर मान सकते हैं। जैसे फीवर आता है, ये अमूमन 5 से 7 दिन तक जो है इनका फेज़ होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है डेंगू में कि लोगों का ये है कि अगर फीवर आ रहा है तो ये खतरे का संदेश है। खतरे का संदेश तो है, फीवर आ रहा है आप उसको दिखाएं, लेकिन 2 दिन के बाद जो एक क्रिटिकल फेज़ आता है जिसमें फीवर ठीक हो जाता है, बाद में जो है जो टेंडेंसी इसमें आती है कि कैपिलरी की लीकिंग शुरू हो जाती है, जिसमें हम लोग अपना जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थर्ड स्पेस स्वेलिंग की बात करते हैं, जैसे अमूमन देखा जाता है। तो ये कंडीशन थोड़ा जो है चिंताजनक होती है। तो ये हम उचित चिकित्सीय परामर्श के हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं। और जो अहम चीज़ है, क्या करें क्या ना करें, आपको क्या करना है, जैसे फीवर आ रहा है तो तुरंत आपको जो है चिकित्सक से परामर्श लेना है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको मालूम है कि ये वेक्टर जनित बुखार है, इसके जो है वाहक आपके मच्छर होते हैं। आपके स्वच्छ रुके हुए पानी में ये पनपते हैं। तो आप अगर इनके स्वच्छ पानी में ये अगर इनके लार्वे आप देखेंगे तो लार्वा आपको दिखेगा, इनकी टम्बलिंग मूवमेंट होती है, अगर आप देखेंगे तो हर एक को वो दृष्टिगत होता है। तो ये आपके स्वच्छ पानी कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो है गमले में हो सकता है, आपके कूलर में हो सकता है, इवन दो आपका जो है जो नारियल के खोल होते हैं, अगर उसमें पानी इकट्ठा है बरसात के बाद का जो है, उसमें भी अगर ये जो है 1 हफ्ते के अंदर ये पनप जाते हैं। इसका साइकिल हमारा 1 हफ्ते का होता है, तो हर हफ्ते हमें वो पानी को चेंज करते रहना है। पानी को हमको तुरंत उसका निस्तारण करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि बिना किसी चिकित्सीय परामर्श से आप कोई भी दवा का सेवन नहीं करेंगे, खासकर कि स्टेरॉइड्स हो तो आपको लेना नहीं है, आइबुप्रोफेन वगैरह नहीं लेना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सिंपल आपको यही आपसे आग्रह करते हैं कि आप डेंगू से बिल्कुल भी भयावह ना हो। अनावश्यक आप किसी चिकित्सक
के पास ना जाएं, जो कि प्राइवेट में अनावश्यक जो जांचें हो रही हैं। तो हमारी तरफ से सीएमओ सर की तरफ से भी टीम बनी हुई है। ये बराबर जो है हम लोग इस चीज़ को जो है सर्विलांस रखे हुए हैं कि क्या वो टेस्टिंग एज पर गाइडलाइन के हिसाब से हो रही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये बियॉन्ड गाइडलाइन जो है टेस्टिंग हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू।